हेलो गाइस। आज हम एंगुलर का सबसे पहले टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज एंगुलर। ये एंगुलर है क्या? ठीक है। तो एंगुलर पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। एक मिनट, जूम। मैं ये कंट्रोल प्लस से जूम कर रहा हूँ इसे। ओके। तो देखिए, एंगुलर की कहानी बताने से पहले मैं आपको नॉर्मल बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस नोटपैड पे लिखा हुआ भी है। ठीक है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, या अब समझ लीजिए कि जो हमारा ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, ठीक है, तो वो सिर्फ HTML और जावास्क्रिप्ट की भाषा ही समझता है। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो ना, सी शार्प हो, जावा हो, कुछ भी हो, ठीक है, इन द एंड वो HTML और जावास्क्रिप्ट ही दिखाएगा ब्राउजर को, मतलब ही मिलेगा ब्राउजर को। ठीक है। तो अब सिंपल सी वेबसाइट की बात करते हैं। तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें हम दो तरह की स्क्रिप्टिंग करते हैं। ठीक है। एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, एक होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब हो गया जो कि ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो सीधा सीधा। ठीक है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब हो गया वो चीजें जो कि सर्वर पे एग्जीक्यूट हो और उसका रेस्पॉन्स हमें ब्राउजर पे बाद में मिले। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई चीज कहीं और एग्जीक्यूट हो रही है, उसका उसका आउटपुट हमें अपने ब्राउजर पे मिल रहा है, तो मतलब वो ट्रेवल करके आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो वहां पे टाइम कंज्यूम होगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो अब क्या होता था कि तो हमारा हम लोग जो है स्क्रिप्टिंग के लैंग्वेज में बोले तो हम लोग क्लाइंट साइड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है। अब पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे। मतलब पुराने टाइम में नहीं, मतलब अभी भी यूज होता है, ये बहुत यूज होता है। ये मेन चीज है बहुत, आपको ये जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है। मैं ये इस ट्यूटोरियल में एज्यूम करके चल रहा हूँ ना कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है, मतलब एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो है। नहीं होगी तो आप तो मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए भी ट्यूटोरियल लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि पुराने टाइम में क्या, मतलब कुछ समय पहले ना लोग जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे थे। ये जावास्क्रिप्ट का जमाना चल रहा था उस टाइम पे। अभी भी है, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि हमें बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ते थे, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड्स जावास्क्रिप्ट में लिखने पड़ते थे। ठीक है। जैसे कि आपको कोई स्लाइडर बनाना है। ठीक है। कुछ 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 भी एनिमेशन बनाना है आपको। ठीक है। या फेड इन फेड आउट करना है, या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ते थे। ठीक है। तो गूगल ने क्या किया कि गूगल ने डिसाइड किया कि हम जो है इस जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक मच फास्टर और इजियर चीज बनाए। ठीक है। तो गूगल ने क्या किया, उस जावास्क्रिप्ट को यूज किया। ठीक है। और एक लाइब्रेरी बनाई। ठीक है। जिसका नाम रखा उसने एंगुलर JS। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कोड्स लिखे, उन सबको एक फंक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट फंक्शन वो हमारा एंगुलर JS बन गया। एंगुलर JS लाइब्रेरी, याद रखिएगा। ठीक है। तो अब क्या, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में जब स्लाइडर बना रहे थे या कोई एनिमेशन यूज कर रहे थे, हम लोग लाइंस ऑफ कोड लिख रहे थे। ठीक है। लेकिन एंगुलर जेएस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बस जस्ट इनबिल्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन को कॉल करना, काम हो जाता है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। तो इस अप्रोच ने क्या किया कि एंगुलर जेएस को बहुत फेमस कर दिया उस टाइम पे। ठीक है। क्योंकि हमें उसमें बहुत सारे कोड्स नहीं लिखने पड़ते थे। ठीक है। इसलिए धीरे धीरे वो और फेमस होता गया, लोगों के बीच में एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए एंगुलर जेएस के प्रति। ठीक है। तो इसको देखते हुए गूगल ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि इसमें इसको और अपडेट करेंगे। तो गूगल ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है इसमें सर्वर साइड कम्युनिकेशन भी लेके आते हैं। एक ये वाला फीचर भी लेके आते हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, सर्वर साइड कम्युनिकेशन। ठीक है। कि हम सर्वर से भी बात कर सकें। ठीक है। जो कि अभी तक एंगुलर जेएस में नहीं था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ चेंजेस करके, बहुत मेहनत करके कुछ ऐसे फीचर्स भी ले आए एंगुलर जेएस में। लेकिन चल गया किसी तरह। लेकिन क्या हुआ कि सर्वर साइड कम्युनिकेशन तो अब हो पा रहा था, लेकिन हमारा लाइंस ऑफ कोड बढ़ गया उसमें।
ठीक है, तो लाइंस ऑफ कोड बढ़ गया, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और होने लगा। प्लस गूगल ने ये भी डिसाइड किया कि हम लोग इसमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी लाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, और जावास्क्रिप्ट में ऊप्स कॉन्सेप्ट को इतना सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस एंगुलर जेएस को रीराइट किया, कंप्लीटली रीराइट किया, और एक फ्रेमवर्क बना जिसको हम बोलते हैं एंगुलर 2। ठीक है, फ्रेमवर्क बना, याद रखिएगा, एंगुलर 2 से पहले हमारा एंगुलर जेएस था। ठीक है, वो लाइब्रेरी थी। ठीक है, और और एंगुलर जेएस के बाद जितने भी एंगुलर हमारे 2, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह, सारे के सारे फ्रेमवर्क हैं। ठीक है, तो एंगुलर फ्रेमवर्क जो होता है, उसमें क्या है, उन्होंने क्या किया कि इसमें एंगुलर फ्रेमवर्क में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या जावास्क्रिप्ट को हटा दिया, उसकी जगह टाइप स्क्रिप्ट ले आए वो लोग। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, वो सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा टाइप स्क्रिप्ट के बारे में, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में ये फायदा है कि वो फुली 100% ऊप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से सर्वर साइड कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगुलर जेएस जो है हमारा लाइब्रेरी है, और एंगुलर, बाकी के एंगुलर जो है एंगुलर 2, 4, 6 वगैरह वगैरह, वो सब फ्रेमवर्क है। तो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में बस छोटा सा फर्क है कि लाइब्रेरी जो है आपका एक तरीके से एक फाइल है जिसको बहुत सारे एप्लीकेशन कभी भी मतलब यूज कर सकते हैं। एक फाइल हुआ, किसी भी पार्टिकुलर काम को करने के लिए हम उस लाइब्रेरी को यूज करते हैं, जैसे आजकल जेक्वेरी चल रहा है, जेक्वेरी। ठीक है, और अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क, हमारा उस फ्रेमवर्क पे फुल कंट्रोल होता है। फुल कंट्रोल मतलब कंप्लीट पैकेज होता है, इसमें हम पूरा अपना एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, अब हम लोग जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। नॉर्मल एक विकीपीडिया का आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ मैं, नॉर्मल देखिए, मैं विकीपीडिया पे ही आपको जाके दिखाता हूँ। तो विकीपीडिया पे ये देखिए, यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, एंगुलर क्या है, इसे टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है। जैसा मैंने आपको बताया, एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट पे लिखा गया है। ठीक है, और ये एक ओपन सोर्स है, प्लस सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था। सिंगल पेज के बारे में आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियो में। ठीक है, और ये गूगल ने डेवलप किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एंगुलर इज कंप्लीट रीराइट फ्रॉम सेम टीम। जिन्होंने एंगुलर जेएस बनाया था उन्होंने ही एंगुलर के बाकी के वर्जन बनाए हैं। ठीक है, हम लोग अपने पेज में आ जाते हैं। तो डेफिनेशन आपने देख लिया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एंगुलर जो है आपका यूज होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये जो है ऊप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, प्लस इसमें सर्वर साइड कम्युनिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। प्लस ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये विंडो पे भी चल जाएगा, लाइनक्स पे भी चल जाएगा, सब पे चल जाएगा। हर एक के लिए हमें अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि डॉम, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको मतलब बेसिक चीजें आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैं आपको डॉम के बारे में बताता हूँ। डॉम को बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी कोई एप्लीकेशन रेंडर होती है ब्राउजर पे, ठीक है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई हो, जब भी कोई हमारी एप्लीकेशन ब्राउजर पर रेंडर होती है तो एक डॉम क्रिएट होता है HTML जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो आप, जैसे कि ये है, मैंने राइट क्लिक किया तो आप उसको जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट है एंगुलर की, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो ये देखिए, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये सारा डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सारा दिख रहा है ना आपको मेरा कर्सर। ठीक है, तो हम लोग अपने वापस कोड उस पर आते हैं। हम्म, तो डॉम जो है थ्री पार्ट्स होते हैं। डी से डी फॉर डॉक्यूमेंट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एम फॉर मॉडल। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये जो होल डॉक्यूमेंट जो क्रिएट हुआ है ना हमारा, होल डॉक्यूमेंट, ये हमारा होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओ की बात करें तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी टैग्स हमारे इसमें यूज हो रहे हैं,
टैग्स हैं, जैसे कि टेबल यूज हो रहा होगा, HTML टैग यूज हो रहा होगा, TD यूज हो रहा होगा। वो जितने भी टैग्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग्स यूज हो रहे हैं ना, उनको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। तीसरा है हमारा मॉडल। ठीक है। तो मॉडल में क्या होता है कि इन सब ऑब्जेक्ट या इन सब टैग्स को यूज करके हमारा जो स्ट्रक्चर एक बनता है ना, उसको हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हम यूएल के अंदर एल आई लिखते हैं, फिर एल आई के बाद यूएल बंद करते हैं, या टेबल लिखते हैं, टेबल के अंदर हम TRTD यूज करते हैं, फिर टेबल बंद करते हैं। ठीक है। तो ये एक मॉडल हो गया। तो इससे अब आपको क्या समझ में आ गया, डॉम आपको क्लियर हो गया पूरी तरीके से। ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एंगुलर इंस्टॉल करने का बताऊंगा। ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।